Pride Education. Hello my dear student, welcome to my class for education. Today's topic is 6th standard chapter number 13 profit and loss. What do you mean by profit? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने 5000 की एक कार ली सेकेंड हैंड, वैसे आती तो नहीं लेकिन समझ लो 5000 रुपीज की मैं कार मैंने परचेस की सेकेंड हैंड। उसको थोड़ा डेंट पेंट यानी कलर वलर करके एक नंबर रेडी कर लिया, तो कलर करने का और डेंट पेंट करने का खर्चा तो लगेगा ना, उसका कॉस्ट हो गया 2000। तो यानी कि मुझे घर में कार कितने में मिली, 5000 का वो 2000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो उस पर मैंने किया हो गया 7000। मेरे दोस्त को देख के मुंह पानी आ गया, उस कार को बोला यार ये मुझे दे देना। मैंने क्या किया, अब 7000 भाई मुझे खर्चा, तो क्या मैं 7000 को उसको दूंगी? नहीं, मैंने बोला चल 8000 दे रहा है तो लेके जा। मैंने वो कार उसको कितने में बेच दी, 8000 रुपीज, यानी कि मुझे 1000 रुपीज क्या हो गया, प्रॉफिट। दैट इज कॉल्ड सो प्रॉफिट। अब लॉस का लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार ली थी 5000 में, डेंट पेंट करके 2000 हो गया 7000। सामने वाला मेरा जिगरी दोस्त था, बोला नहीं ना यार 6000 में दे देना। मुझे उस पर दया गई, मैंने उसको सेल कर दिया। 7000 का तो मैंने खुद परचेज किया था, 6000 में उसको दे दिया, तो मुझे 1000 रुपीज का क्या हो गया, लॉस। चलो बच्चों समझते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस। ओके, टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं ना। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर ये 7 है ना, ये बहुत दिमाग घुमाने वाला है बेटू। इसके लिए जरा सा भी वीडियो को स्किप मत करना। स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन है वो तो बहुत इजी है, लेकिन ये वाला ना बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस सीखने के लिए 2 फॉर्मूले की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में आपको लॉस हुआ है, जैसे कि मुझे सेकंड वाले कंडीशन में हुआ था, मेरे फ्रेंड ने कार मुझसे 6000 की ले ली, उस कंडीशन में मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या क्या, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने का हमने वो सामान परचेस किया वो हो गया कॉस्ट प्राइस, जितने का मैंने सामान बेच दिया वो हो गया सेलिंग प्राइस। और फर्स्ट कंडीशन में मैंने 5000 की कार खरीद के 2000 का डेंट पेंट करके उसको 8000 में बेच दिया था, तो वो हो गया मेरा प्रॉफिट। तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस। बहुत इजी है, ये तो हो गया फॉर्मूले की बात। अगर हमें ओन लैंग्वेज से इजी तरीके में समझना है बच्चों, तो हमेशा दिमाग लगाना, जो भी वैल्यू बड़ी होती है वो आगे आती है। बताओ बताओ कैसे। अगर आपको मैं बोलूंगी 9000 माइनस 7000 तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन 7000 माइनस 9000 बोलूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। छोटे में से बड़ा जाता है क्या, नहीं जाता, तो दिमाग लगाने का, जो भी अमाउंट बड़ा रहेगा उसको फर्स्ट में लिखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो आगे डाल के। अगर आपको लग रहा है सेलिंग प्राइस बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे लगा दो। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम सम करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, आपके पास टेक्स्ट बुक है, मैं आपको समझा देती हूँ। टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 75 एक्सरसाइज 31। हम लोग कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चों, 31। सॉरी मैं लिखना भूल गई, एक्सरसाइज नंबर 31। ओके, इसमें दिया प्रॉफिट एंड लॉस। देखो 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 देखो, कॉस्ट प्राइस कितना बच्चों, 4500 का कॉस्ट प्राइस कितना है। देखो मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए बच्चों, वो सारे इजी इसलिए मैंने सारे लिए लिए। कॉस्ट प्राइस है 4500, सेलिंग प्राइस है 5000। तो क्या लग रहा है आपको बताओ, सेलिंग प्राइस बड़ा लग रहा है ना। तो जब कोई मैंने हमेशा बोला है, जो भी अमाउंट बड़ी रहेगी वो इधर आएगी, यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला का नाम क्या था बताओ, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 5000 में मैंने सामान को बेच दिया और खरीदा था 4500 में, तो मुझे 500 रुपए का क्या हो गया बच्चों, 500 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट आते हैं, कॉस्ट प्राइस 1000, सेलिंग प्राइस 920। अब देखो कौन सा अमाउंट बड़ा लग रहा है, कॉस्ट प्राइस जो बड़ा लग रहा है वो यहाँ पे। अरे सीधा सा दिमाग लगाओ ना यार, 1000 में खरीदा और 920 में बेच दिया, ये तो लॉस हो गया। तो लॉस का फॉर्मूला लगा दो, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1000 माइनस 920। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, कैसे, 1000 माइनस 920, 0 10 में से 2 गया 8,
9 में से 9 गया 0 0, यानी कि 80 रुपीज मुझे क्या हो गया, लॉस। 80 रुपीज मुझे क्या हो गया बच्चों, लॉस। मुझे कैसे समझ में आया लॉस हुआ? सीधी सी बात है, 1000 में खरीदा और 920 में बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। लेट्स टेक अ सेकंड एग्जांपल। बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 31 है ना, उसमें बहुत सारे सम दिए हुए हैं। मैं आपको एक बार डिक्टेट कर देती हूँ, ओके? नहीं तो आप लोग सोचोगे कि मैम डायरेक्टली वो क्यों करा रही है। देखो चार्ट में आपको नीचे दिया है, देखो कॉस्ट प्राइस है ना, चार्ट दिया है, देखो ऐसे आपको चार्ट दिया है, ओके? कॉस्ट प्राइस 4500, सेलिंग प्राइस 5000, जो हम लोग ने सॉल्व किया। देन सेकंड देखो, कॉस्ट प्राइस 4100, खरीदा 4001 में और बेचा 4090 में। ये आप एकदम इजी तरीके से कर सकते हो। सो आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये वाला, ये भी आपको आएगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बहुत इजी से। देखो देखो देखो, शॉपकीपर ने बाईसाइकिल खरीदा 3000 में, बॉट यानी कि खरीदा। शॉपकीपर ने बाईसाइकिल खरीदा 3 में और बेच दिया 3400 में, ऑब्वियसली उसको क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितने में खरीद बेचा था, 3400 और खरीदा था 3000 में, तो 400 उसको हो गया प्रॉफिट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो भी सेम है। क्या है, देखो देखो देखो, क्या है, सुनंदा बाई, ओके, सुनंदा बाई ने मिल्क खरीदा 475 में और उसका दही बना के 700 में बेच दिया। कितनी शानी है, 475 में दूध खरीदा, उसमें वो मटेरियल वगैरह मिला के उसने क्या किया, दही बना के उसको 700 में बेच दिया, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के कर दो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कर लेना, बहुत इजी है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 प्रमोद वाला, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है बच्चों। सो अब वो दोनों क्वेश्चन हम लोग करेंगे स्टार्ट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, प्रमोद ने खरीदा है क्या, प्रमोद ने खरीदा 100 बंचेस ऑफ मेथी। प्रमोद एक मैन्युफैक्चरर होगा, किसका, भाजी का बिजनेस करता है, किसका, भाजी का। उसने 100 बंचेस पता है ना, जैसे पालक की गुंडी आती है, मेथी की गुंडी, ऐसे 100 गुंडी मेथी की खरीदी, ठीक है। कितने में, 400 रुपए में। पूरी मेथी की गुंडी कितने में खरीदी, 400 में 100 मेथी की गुंडी खरीदी उसने। पहले क्वेश्चन को समझना है बच्चों। उसने 100 खरीदी और 30 बंचेस उसकी खराब हो गई। क्या हो गई, 30 बंचेस बेचारे की क्या हो गई, खराब हो गई। 100 खरीदी थी, 30 खराब हो गई, बची कितनी, 70। उसने बची हुई मेथी को 5 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो अब बताओ उसको फायदा हुआ कि नुकसान। नुकसान फॉर्मूला नंबर 1 मैंने हमेशा बताया था, कभी भी एक की वैल्यू निकालना अगर सादी। देखो पूरी मेथी कितने की मिली उसको, 400 की। मेथी थी कितनी, 100। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कैलकुलेट 1 बंचेस मेथी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 100 ना, और कितनी की, 100 की, ओके ठीक है। 10 10 10 10 1 4 दबा, यानी कि हम लोग को घर में मेथी कितने की मिली थी, एक कुंडी मेथी कितने की मिली थी, 4 रुपीज की। बच्चों अच्छे से ध्यान से देखना, अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे ना, 100 4 into 4 ही आएगा। ये हो गया आपका, एक कुंडी उसने कितने की खरीदी थी, 4। और देखो 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 बेचारा बेच कितना रहा है, वो 100 गुंडी बेच रहा नहीं, 30 गुंडी तो बेचारे की खराब हो गई या गिर गई, कुछ भी हो गई, एक्सपाइज है। तो देखो कितने का बेच रहा है, बची हुई 70 बची ना, देखो 100 स्पॉइल हो गई, सॉरी 100 मेथी थी, 30 मेथी स्पॉइल हो गई, बची कितनी, 70। वो बची हुई मेथी को वो 5 रुपए के हिसाब से सोल्ड कर दे रहा है, यानी कि बेच दे रहा है। बची हुई मेथी कितनी थी, 70 मल्टीप्लाई कितने रुपए के हिसाब से बेच रहा है, 5। साइड में कर लो, 70 मल्टीप्लाई 5 0 35, 350। फिर भी बेचारे को क्या 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 क्या, फिर भी बेचारे को खरीदा कितने में था उसने, बेचारे ने, देखो 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 क्वेश्चन, खरीदा कितने में था, 400 में, और फिर भी बेच के बेचारे को 385 मिल रहे हैं। तो क्या हुआ, अरे लॉस। क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, लॉस। लॉस के लिए क्या फॉर्मूला था,
लॉस के लिए फॉर्मूला था मैम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था अपना 400, सेलिंग था 350 इज इक्वल टू 50 रुपीज। उसको क्या हो गया बच्चों 50 रुपीज उसको हो गया लॉस। ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे टीचर्स आपको इतनी आसानी से नहीं समझा पाएंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। कंसेप्ट को अच्छे से समझो, एक बार वापस से पूरा वीडियो रिकैप कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, मैंने एकदम शॉर्टकट क्वेश्चन लिखा है बच्चों। किसी औरत ने होलसेल दुकान से 25 साड़ी खरीदी। कितनी साड़ी 25 साड़ी खरीदी। अब वो पहनने के लिए तो 25 साड़ी खरीदेगी नहीं, ऑब्वियसली बेचने के लिए खरीदी है। कितने में खरीदी 25 साड़ी 10,000। और उसने क्या किया है एक साड़ी, देखो 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 इच वर्ड पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करना। उसने एक साड़ी 460 रुपए की बेच दी। तो सबसे पहले हमें देखना उसने साड़ी खरीदी कितनी 25। अब 25 खरीदी तो 25 ही बेचेगी। किस हिसाब से 460 के हिसाब से। लेकिन अभी देखना है उस औरत को एक साड़ी मिली कितने में थी वही पता नहीं, पहले वो निकालना पड़ेगा ना। तो कैलकुलेट वन साड़ी वैल्यू। अच्छे से समझो, 25 साड़ी 10,000 में खरीदी तो एक साड़ी कितने की खरीदी। फर्स्ट फॉर्मूला नंबर 1 कैलकुलेट वन किसी भी प्रोडक्ट का एक का वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है बच्चों। तो क्या लिखेंगे कैलकुलेट वन साड़ी का वैल्यू। तो क्या कर देने का ऑब्वियसली डिवाइड 10,000 डिवाइड बाय 460। क्या करेंगे डिवाइड। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जीरो है भाई तो काट लो, क्योंकि जीरो काटने से बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये हो गया 46। ओ सॉरी माय मिस्टेक। अगर हमको एक साड़ी की वैल्यू निकाल, टोटल साड़ी कितनी थी 25। तो क्या करेंगे 10,000 डिवाइड बाय, क्योंकि 460 की तो साड़ी उसने बेची थी ना। 10,000 डिवाइड बाय 25 देखना है एक साड़ी की वैल्यू। मैंने कभी भी बोला एक की वैल्यू निकालने के लिए दोनों नंबर को स्टार्टिंग के एक दूसरे से डिवाइड कर दो। स्टार्टिंग में दो नंबर हो गया 25 और 10,000। देखो करो, देखो 25 के टेबल में 10 तो नहीं आएगा तो 3 नंबर ले लो 0। 25 के टेबल में 10 तो नहीं आएगा, 3 नंबर ले लो 0। तो 25 के टेबल में 100 आएगा। 25 × 25 50 75 एंड 100 4 जा 100। अब बचा 2 0 यहाँ का है ना, यहाँ का 2 0 बचा, हमने यहाँ ले लिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 400। हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों 400। 400 क्या हुआ परचेस प्राइस। क्या हुआ परचेस प्राइस, यानी कि उस औरत ने 400 रुपए की एक साड़ी खरीदी थी। 400 की साड़ी क्या करी थी परचेस की थी। अब बेची कितने में 460 ईच मतलब एक साड़ी। साड़ी कितनी थी अरे 25। अरे 25 खरीदी तो 25 बेचेगी ना माँ, वो घर में पहनेगी नहीं उसको। मल्टीप्लाई बाय 20 साइड में कर लेते हैं। 460 मल्टीप्लाई बाय 20 5 0 जा 0 5 6 जा 30 5 4 जा 20 23। ओके 2 0 जा 0 2 6 जा 12 दिख रहा है ना आपको। ओके 2 0 जा 0 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1 2 4 जा 9 0 0। ओके हमारा आंसर आ गया 11,500। आंसर कितना आ गया 11,500। ये आपको नहीं भी दिखाई देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, हर किसी को आता है मल्टीप्लिकेशन। देखो 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 अभी पूरी पिक्चर बाकी है, आंसर अभी नहीं आया है। उसने 460 रुपए की एक साड़ी बेची। 25 साड़ी बेची। एक साड़ी कितने की लगाई 460, तो उसको कितना मिला 11,500। और खरीदा कितने में था 10,000 में। खरीदा कितना था 10,000 में और 11,500 में बेचा, मतलब उसको क्या हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा। फॉर्मूला क्या था प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी थी 11,500 माइनस खरीदा कितने में था 10,000 में। तो हमारा आंसर आएगा 1500। आई होप बच्चों आज का वीडियो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो।
मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं सम कराऊं तो आप लोग आपके सामने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन देखने के लिए, देन नोटबुक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए सामने रखो। मुझे आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। जिसे भी मैथ्स में डिफिकल्टीज है, प्लीज बच्चों आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सब में मेरे वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। बाय बाय।